जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे कि ऐसे छात्र जो ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको कौन कौन से ऐसे मुख्य दस्तावेज हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको बनाना क्या है अनिवार्य है, और उन डॉक्यूमेंट्स के बिना उनका एडमिशन जो है वो ITI में नहीं हो सकता। हम लोग इस पे पूरा का पूरा क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको जहां पे आप ऑनलाइन कराने के लिए गए हो वहां से आपको कुछ लाना पड़ता है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको आपके स्कूल के थ्रू से मिलता है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको आपके जो प्रखंड लेवल का या जिला लेवल का, जैसे DC हो गया या मैं बोलूंगा SDO हो गया, आपका CO हो गया, उनके थ्रू से बनाना पड़ता है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कोर्ट के थ्रू से बनाना पड़ता है, और कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से या कहीं ना कहीं आपको स्पोर्ट्स कोटा से यानी कि कहीं ना कहीं से बनाना पड़ता है। तो आखिर ऐसे कितने डॉक्यूमेंट्स हैं और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स और उन डॉक्यूमेंट्स को कहां बनाना पड़ेगा, तो पूरा का पूरा हम लोग इस वीडियो पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे माय डियर फ्रेंड। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन क्या करें, प्रेस कर दे माय डियर फ्रेंड। तो देखोगे सबसे पहली बात कि अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले एडमिशन के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले ITI में जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आपने ITI में जो रजिस्ट्रेशन किया था, तो जब आपने ITI में रजिस्ट्रेशन किया तो उस समय आपको एक रिसीविंग प्रिंट आउट मिला होगा। तो सबसे पहले वो क्या करना है कि जो अपने प्रिंट आउट वाला जो आपका फॉर्म है उसकी क्या करना पड़ता है, आपको आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले क्या करें, आपको पहला डॉक्यूमेंट्स क्या हुआ कि जो आपने ITI में जब आपने रजिस्ट्रेशन करा तो रजिस्ट्रेशन करवाने के समय जो आपको एक रिसीविंग मिला, पेमेंट वाला हो या जो भी आपको एक रिसीविंग मिला जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, आपका नाम, आपका पता होता है, जो हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट क्या चाहिए, पहला आपको चाहिए। साथ ही क्या करना है कि आपको पासपोर्ट साइज का 6 कलर फोटो चाहिए। याद रखिएगा कितना, पासपोर्ट साइज का 6 कलर फोटो चाहिए होता है। ये आपके क्या चाहिए, मुख्य चीजें हैं जो आपको बनाने, कहां से, साइबर कैफे से आपको ये दोनों चीजें तभी आपको बना लेनी है। दूसरा क्या, अब भाई स्कूल से बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको स्कूल से चाहिए। जैसे आप देखोगे तो आप अगर देखोगे मैच्योरली क्या है कि आप जब ITI में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ITI में 2 क्लास के थ्रू से आपका एडमिशन होता है। एक आपका 8 लेवल के हिसाब से होता है, यानी कि कुछ ऐसे ट्रेड है ITI में जो 8वां क्लास के हिसाब से आपको मिलता है, तो वो 8 के हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना होता है। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको 10 क्लास के हिसाब से अगर आपने एडमिशन लेना चाहते हो ITI में तो आपको 10 का यानी कि 8 का और 10 के हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो जैसे कि आप देखिएगा सबसे पहले तो क्या चाहिए, आपका एडमिट कार्ड चाहिए। तो अभी आपको पता होगा कि एडमिट कार्ड क्लास 8 का भी एडमिट कार्ड है, क्लास 9 का भी एडमिट कार्ड है, क्लास 10 का, क्लास 11, क्लास 12 का। तो जो बच्चे जिनका भी एडमिट कार्ड है क्लास 8 का, तो उनको क्लास 8 का क्या लगेगा, पहला आपको एडमिट कार्ड लगेगा। एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा में क्या चाहिए कि आपको क्लास 8 का मार्कशीट चाहिए होता है। मार्कशीट यानी कि आपका जो अंक पत्र होता है आपको वो चाहिए होता है। तीसरा में आपको पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है। पासिंग सर्टिफिकेट देश में जो उत्तीर्ण पत्र होता है जिसमें आपको दिखा जाता है कि ये लड़का है, ये क्या है, प्रमोट किया है, ये पास किया है, तो आपको क्या चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है। फिर आपको क्या लेना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है, जो अस्थायी पत्र है आपके, इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ITI होते हैं जिनमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो मुख्य रूप से देखिए आपको पहला इसका आवश्यकता हुआ, इसका आवश्यकता हुआ, और इसका किसका, एडमिट कार्ड का, मार्कशीट का, पासिंग सर्टिफिकेट का, इसका आपको क्या मुख्य रूप से जरूरी है। लेकिन अगर बात किया जाए कि ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ये उतना मायने नहीं रखता है, ये उतना मायने रखता है, लेकिन ये 3 तो होना क्या है, अनिवार्य है। तो ये आपको लगेंगे। साथ साथ में क्या होता है कि आपको आपके स्कूल की ओर से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो आपका होता है, जिसको हम लोग SLC या CLC बोलते हैं, हिंदी में बोला जाए तो विद्यालय या महाविद्यालय त्याग पत्र जो होता है उसका क्या होता है, आपका आवश्यकता होता है। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो आपका विद्यालय या महाविद्यालय का जो त्याग प्रमाण पत्र होता है, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है, ये आपका ओरिजिनल क्या होता है, वहां पे जमा होता है। लेकिन ऐसे अगर मैं ITI में बात करूं तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, आपके ओरिजिनल ही जमा होगा।
लेकिन अब आप बोलोगे सर मैं सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स में अगर ओरिजिनल में आईटीआई में जमा कर देता हूं तो क्या होगा, जब मैं दूसरा कोई फॉर्म भरूंगा तो मुझे तब मुझे डॉक्यूमेंट्स कैसा मिलेगा। तो उस समय आप क्या करोगे कि एक लेटर लिखोगे कि आपको किस लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप उतना दिन के लिए ले लोगे और फिर जाकर आप कॉलेज में क्या कर सकते हो, जमा कर सकते हो। लेकिन आपको किसी भी तरह से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप स्कूल का त्याग करोगे, अपने आईटीआई संस्थान का त्याग करोगे, या आप अपना पूरा का पूरा आईटीआई खत्म करने के बाद उसको त्याग करना चाहते हो, तभी आपको क्या मिलेगा, इसका त्याग पत्र मिलेगा। तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कॉलेज लिविंग जो सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल ही जमा करने होते हैं। साथ साथ में क्या होता है कि आपका स्कूल के द्वारा जो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि ये जो लड़का है ये अच्छा है, इसका स्वभाव व्यक्तित्व क्या था, अच्छा था, इसका जो भी प्रोफाइल है वो अच्छा है, तो उसी छात्रों को क्या दिया जाएगा, एडमिशन लिया जाएगा। लेकिन ऐसे मोस्ट ऑफली देखा जाए तो सारे के सारे बच्चों का, चाहे वो बैक बेंचर हो, चाहे वो बीच वाला बच्चा हो, चाहे वो आगे वाला बेंच का बच्चा हो, यानी कि अच्छा बच्चा हो, खराब बच्चा हो, बुरा बच्चा हो, मास्टर के नजर पे, स्कूल टीचर के नजर पे वो बहुत अच्छा होता है। तो उसको क्या लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, चरित्र प्रमाण पत्र आपके स्कूल के थ्रू से लगता है, तो उसको भी क्या करें आप बनवा ले। तो स्कूल की ओर से मैंने क्या बोला, पहला तो एडमिट कार्ड लगेगा, मार्कशीट लगेगा, पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा, सीएलसी और एसएलसी यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र जो है बहुत सारे स्कूलों में लगता है। तो आपको क्या करेगा, ये सारी चीजें बनाना पड़ेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें आपको लगेंगे स्कूल के थ्रू से। अब बात करते हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको बनाना है, जिनको सीओ से एसडीओ से और डीसी से क्या करना है, आपको बनाना पड़ता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आखिर क्या क्या है, तो सबसे पहले देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है उसको बनाना पड़ता है। क्या कास्ट सर्टिफिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र। और यह जाति प्रमाण पत्र अगर जनरल कास्ट को छोड़ दिया जाए, सामान्य कैटेगरी के बच्चों का छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे बच्चों का बनता है। तो BC1 बच्चों का, BC2 के बच्चों का, ST के बच्चों का, और SC कैटेगरी के जो बच्चे आते हैं, ST और SC कैटेगरी के जो बच्चे आते हैं, सारा का क्या मिलता है कि जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। अब इन केस आपने जब एडमिशन आप लिए हो उस समय आपने क्या किया था कि आपने जनरल कैटेगरी से अपना फॉर्म अप्लाई किया था और आपको जनरल कैटेगरी से सीट मिल गया, तो उस समय आपको क्या मिलेगा कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, लेकिन जेन्युइन आपको क्या करेगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको स्कूल में देना पड़ता है। तो अगर आप BC कैटेगरी से हो या BC2 कैटेगरी से हो, BC1 या BC2 कैटेगरी से, ST या SC कैटेगरी से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर आखिर जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो क्या मुझे CO से बनाना पड़ेगा, क्या SDO से बनाना पड़ेगा, क्या मुझे DC से बनाना पड़ेगा। तो आप किसी से भी क्या कर सकते हो, अपना जाति प्रमाण पत्र बना सकते हो और आपका क्या होगा, वो माइन होगा। ऐसा कोई किसी तरह का ये नहीं रखा गया है कि भाई आप CO ही चलेगा, SDO ही चलेगा या DC ही चलेगा, आप किसी का भी बना सकते हो, वो चलेगा। लेकिन मुझे जब याद है कि जब मैं 2018 में मैंने ITI में मैंने एडमिशन लिया था DMC ब्रांच से, ड्राफ्टमैन सिविल ब्रांच से, तो उस समय मैंने CO से, यानी कि जो आपका सर्कल ऑफिसर है, जो भी आपका सर्कल ऑफिसर है, मैं उस लेवल का मैंने जाति प्रमाण पत्र बनाया था, तो मेरा चला था। तो ये तीनों लेवल से कहीं से भी आप बनाओगे तो आपका जो पूरा का पूरा सर्टिफिकेट चलने वाला है। तो ये तो रही भाई कास्ट सर्टिफिकेट में आपको क्या बनाना है। साथ में आपको क्या चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। याद रखिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, ये आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, चाहे आप SC, ST, BC1, BC2 किसी भी कैटेगरी में आते हो, सभी के बच्चों को आवासीय प्रमाण पत्र क्या होगा, बनाना पड़ता है। क्योंकि आवासीय प्रमाण पत्र नीडेड होता है, इसको आपको बनाना होता है। तो ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, इसको आपको बनाना पड़ता है। साथ में आपको एक इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। तो आय प्रमाण पत्र भी आपको पता है कि सभी कास्ट के बच्चों का बनता है, चाहे आप जनरल में आओ, चाहे आप सामान्य कोटि में आओ, चाहे आप अत्यंत पिछड़े वर्ग में आओ या आप पिछड़े वर्ग में आओ, सब में क्या लगेगा, आपको लगेगा, यानी कि ST, SC, BC1, BC2 और जनरल कैटेगरी सबको इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, EWS सर्टिफिकेट भी बनाते हैं। तो EWS सर्टिफिकेट अगर किसी बच्चे ने जब ऑनलाइन फॉर्मिंग किया होगा तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, EWS यानी कि इसको क्या बोलते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसको बोलते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जैसे सोनार हो गया, चौहान हो गया, तो इन सारे कास्ट के बच्चों का ये सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर आपने इसके लिए अगर आप अप्लाई किए हो, अगर आपने जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे उस समय अगर आपने EWS सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दिया होगा तो आपको यह बनाना पड़ेगा। और ये EWS सर्टिफिकेट जो होता है आप कहीं से भी बना सकते हो, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए
बनाया जाता है, जो जैसे कि जैसे बहुत सारे आदमी होते हैं जो जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ठीक है, और उसके बाद भी क्या है कि वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, तो उनको ईडब्ल्यूएस कोटा से क्या करता है, सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो आपको सीओ, एसडीओ और डीसी से कितने सर्टिफिकेट बनाना पड़ेंगे? कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। तो मोस्ट आपके पास ये 4 सर्टिफिकेट, आपके लिए 3 सर्टिफिकेट मोस्ट हो जाते हैं। एक तो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जो आपको बनाना पड़ेगा। ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो इन 4 कैटेगरी के बच्चों का बनता है, लेकिन ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आवास और आय जो प्रमाण पत्र है आपका, वो सभी कैटेगरी के बच्चों का बनता है। तो आप क्या करें, इसको जरूर बना ले। तो ये तो रही बात सर कि ये कहां से। अब बात करते हैं कोर्ट से हमको क्या क्या बनाना पड़ेगा। तो कोर्ट से 2 सर्टिफिकेट के, 2 नहीं, लगभग आपको 2 सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। एक आपको बनाना पड़ेगा रैगिंग का, दूसरा क्या बनाना पड़ेगा, एंटी रैगिंग का। एक रैगिंग का और एक एंटी रैगिंग का। इसको एंटी रैगिंग भी बहुत जगह बोला जाता है, ठीक है। तो एंटी रैगिंग का और रैगिंग का आपको बनाना पड़ेगा। ये जो एंटी रैगिंग और रैगिंग का जो होता है ये आपको कोर्ट में बन जाएगा। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का वकील आपने पकड़ा है। मैंने बनाया था तो मुझे याद है कि मैंने 2 बनाया था, 2 बनता है। एक बनता है आपके लिए, एक स्वयं के लिए, और एक आपके बनता है आपके पेरेंट्स के लिए, आपके पिताजी के लिए। यानी कि ना ही मैं रैगिंग करूंगा और ना ही मेरे बच्चे जो है रैगिंग करेंगे, समझे कि नहीं। एक बनता है आपके लिए, यानी कि ना ही मैं कभी रैगिंग करूंगा और ना ही मैं किसी को रैगिंग करने दूंगा। तो एक क्या बनता है, रैगिंग, और दूसरा क्या बनता है, एंटी रैगिंग। इसके लिए आपका बनता है। तो ये जो 2, इसका एंटी रैगिंग और एंटी रैगिंग का 2 आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। एक तो रैगिंग का, दूसरा क्या एंटी रैगिंग का, ठीक है। मैंने इसको पूरा समझ लो कि एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ता है। और ये एंटी रैगिंग जो सर्टिफिकेट होता है आपका, ये आपको 2 बनता है। एक आपका पर्सनल के लिए और एक आपका पेरेंट्स के लिए बनता है। यानी कि आप खुद घोषणा करोगे कि मैं हूं और मैं किसी तरह का रैगिंग नहीं करूंगा। और दूसरा क्या होता है कि आपके गार्जियन भी इसमें हाँ करेंगे कि आप रैगिंग नहीं करोगे। तो ये दोनों बनाना पड़ता है। एक में आपका साइन चाहिए होता है और जो पिताजी वाला होता है आपका, उसमें आपके पिताजी का या आपके किसी भी अभिभावक का क्या लगता है, साइन लगता है। तो जब आप एंटी रैगिंग या रैगिंग बना रहे हो तो उस समय अपने पिताजी को भी लेके जाओ ताकि आपको साइन करने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तो रहा एंटी रैगिंग जो आपको कोर्ट से बन जाएगा। मैंने 150 रुपए में मैंने दोनों ही बना लिया था। अब एक आता है गैपिंग सर्टिफिकेट। एक क्या आता है आपका गैपिंग सर्टिफिकेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई गैपिंग सर्टिफिकेट किन के लिए होता है, मैं उनके लिए बात बोलना चाहता हूं कि मान लो कि कोई बच्चा क्या होता है, कोई बच्चा 2000 जैसे कि अभी जैसे चलो मान लो कि कोई बच्चा 2020 में मैट्रिक दे दिया, 2020 में मैट्रिक दे दिया। अब 2020 में मैट्रिक देने के बाद वो बच्चा सोचा कि मैं मैट्रिक देने के बाद कि मैं क्या करूंगा, आईटीआई करूंगा, और किसी कारण से उस बच्चे का आईटीआई नहीं हुआ। तो अब वो 2021 तक वो किसी तरह का कोई पढ़ाई नहीं किया। 2022 में फिर क्या करता है, वो आईटीआई का आवेदन करता है। तो देखिए 2020 में वो मैट्रिक दिया था, 21 में कुछ नहीं किया, सीधा 22 में क्या कर रहा है, वो एडमिशन करवा रहा है। तो बीच में जो 1 साल का गैप हो गया, इस तरह बहुत सारे बच्चे 2 साल का गैप हो गया, 3 साल का गैप हो गया। तो आपको एक गैपिंग सर्टिफिकेट लगता है कि आपने कितना आपने बीच में क्या किया था, आपने पढ़ाई किया था, आप बीमार थे, जो भी थे, उनके लिए गैपिंग सर्टिफिकेट बनता है। वो भी आपका कोर्ट से बनता है। आपको क्या करना है, बना लेना है। तो आपको कोर्ट से क्या क्या बनाना है, एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाना है और दूसरा क्या होगा, गैपिंग सर्टिफिकेट जो है आपको आपके कोर्ट के थ्रू से बना लेनी है। तो ये रही बात। और एक चौथा जो अगर बात करेंगे ऑदर में, तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, यानी कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है आपको बनाना पड़ता है। और ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है आपको ऐसे ही व्यक्ति से बनाना है, ऐसे ही डॉक्टर से बनाना है जो एमबीबीएस हो, या ऐसे डॉक्टर से बनाना है। ऐसा नहीं कि घर में जो झोला पकड़ के आता है उससे बना लिए। उसका खुद का पेड होगा, उस पेड में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो क्या पढ़ा है, कितना क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ रहेगा। तो मैं बोलूंगा कि आपके अगल बगल में जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाइएगा, बना दीजिएगा। तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा वो क्या करेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बना देगा, है ना। तो ये टेंशन नहीं लेने। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपको कितने डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 9 10 11 12 13 14 15 और एक डॉक्यूमेंट्स का आवश्यकता होता है 16 नंबर में, आप याद रखिएगा। एक होता है आपका अलॉटमेंट लेटर। क्या होता है अलॉटमेंट, आपका एक लेटर होता है, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और साथ में और एक याद रखिएगा आपका रैंक कार्ड। क्या होता है रैंक कार्ड। ये 2 चीजें जो है आपको और लग जाएंगे, यानी कि 16 17 कुल मिला के आपको डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। एक अलॉटमेंट लेटर, यानी कि आपने जब देखा होगा कि आपको सीट मिल गया,
अपने आप गए काउंसलिंग पे गए, आपको सीट मिल गया, तो सीट मिलने के बाद वहां पे आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसको भी आपको लेके आना है। साथ में आपका जो रैंक कार्ड होगा कि आपका कितना नंबर में आपका CML रैंक था, कैटेगरी रैंक था, तो उसका भी एक रैंक कार्ड मिलता है, उसको भी आपको प्रिंट आउट कराना है और उसको भी क्या करना है, आपको ले लेना है। तो ये दोनों को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, एक आपका जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक हो गया आपका अलॉटमेंट लेटर और दूसरा आपका क्या हो गया, रैंक कार्ड, जो आपको बना लेना है। तो मैं फिर से बता दूं क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने फिलअप किया था, पासपोर्ट साइज का 6 कॉपी फोटो, एडमिट कार्ड चाहिए, साथ में मार्कशीट चाहिए, है ना, आपका पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, अस्थायी पत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, EWS का सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, रैगिंग और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपको और आपके पापा का दोनों का बनेगा, गैपिंग सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, अलॉटमेंट लेटर चाहिए और साथ में क्या चाहिए, आपको रैंक कार्ड जो होता है आपको ये बनवाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 17 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बना लेना है और उसी के बाद क्या होगा, आपका ITI में आसानी से एडमिशन हो जाएगा दोस्तों। तो ये रही पूरी की पूरी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे इस दूसरे चैनल को भी क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।